गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। अब 6th सेंचुरी ख़त्म हो रही है, ये चलते चलते उसके अब रिलीजियस जो हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, अब बहुत पक्का हो रहा है अब, और ये कास्ट सिस्टम की वजह से हो रहा है। कास्ट सिस्टम ने इस बहुत अब तगड़ी तरह से इसको अपने हाथों में जकड़ लिया। इट फोर्स्ड मैनी थिंकर्स टू गिव अ वर्ल्डली लाइफ एंड मेडिटेट इन सर्च ऑफ पीस एंड इनलाइटनमेंट। अब ये जो रिलीजन है या रिलीजन की वारशिप है, अब इतनी स्ट्रिक्ट हो गया कि इसकी वजह से बहुत सारे थिंकर्स को उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो अपनी जो वर्ल्डली दुनिया है उसको छोड़ करके मेडिटेट करें, किसकी सर्च में जाएं, पीस की सर्च में और इनलाइटनमेंट की सर्च में, ताकि लोगों की वो हेल्प कर पाएँ इसमें, इस सब से बचने के लिए। अब इसमें सच थिंकर सेपरेट देयर टीचिंग्स थ्रू द उपनिषेद्स एंड और क्या किया, टू न्यू रिलीजन्स। अब कुछ टीचर्स या कुछ थिंकर्स ने क्या किया कि उपनिषेध जो बुक्स थी उनकी हेल्प से उन्होंने क्या किया कि लोगों को इन रिलीजियस बॉन्ड से निकालने की कोशिश की, और कुछ ने क्या किया, न्यू रिलीजन इस्टेब्लिश कर दी, जिसमें स्पेशल जो रिलीजन आता है, एक बुद्धिज़्म आता है और एक जैनिज़्म आता है। बुद्धिज़्म को डेवलप किया था, बनाया था किसने, महात्मा बुद्ध ने। वहीं पे जैनिज़्म को पॉपुलर किया लॉर्ड महावीर। अब उपनिषेध की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। तो उपनिषेध में क्या होता है कि विद द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड अराउंड 600 BC, अब जैसे जैसे ट्रेड बढ़ रहा था, पीपल हैड लेस टाइम टू परफॉर्म रिचुअल्स एंड फोकस्ड ऑन द राइट बिलीव्स। अब ट्रेड बढ़ रहा था तो लोग बिजी हो रहे थे, उनके पास टाइम नहीं था कि वो क्या कर पाएँ, अपने रिचुअल्स को प्रैक्टिस कर पाएँ। तो स्कॉलर्स तो पहले से क्रिटिसाइज़ करते थे इन सारे रिचुअल्स को, लेकिन वो बिलीव करते थे कि लोगों को सिर्फ सच्चा विश्वास होना चाहिए। अब उपनिषेध का मतलब क्या है, उपनिषेध का मतलब क्या है, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर द टीचर। उपनिषेध का मतलब ये था कि अपने टीचर के पास बैठ कर के उनकी बात को सुनना। इट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एलाबोरेशन ऑफ वेद। अब इन्होंने वेद को एलाबोरेट करके समझाने की कोशिश की। ठीक, तो इसको ये कंक्लूज़न भी थे वेद का, तो इसलिए इसको वेदांत भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें वेद को समझाने की कोशिश की गई। द उपनिषेड्स ये क्या करते हैं, स्ट्रेस करते हैं नीड टू क्रिएट अ डिज़ायर फॉर नॉलेज टू अचीव मोक्ष। अब उपनिषेद ये बोलते हैं कि हमारे पास एक डिज़ायर होनी चाहिए, ताकि हमें नॉलेज क्यों एक्वायर करनी है, रीज़न होना चाहिए हमारे पास पढ़ने का, पढ़ाई करने का, तभी हमें मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष का मतलब शांति मिल सकती है। उपनिषेद फोकस करते हैं ऑन द फैक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ आत्मन, यानी सेल्फ शुड बी क्वाइट एंड रिलेटेड टू परमात्मा अल्टीमेट रियलिटी। वो बोल रहे हैं कि जो उपनिषद इस बात पे फोकस करते हैं, वो इस फैक्ट को जानते हैं कि नॉलेज हमें आत्मा के लिए एक्वायर करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा आत्मा में नॉलेज आ जाएगी, हम लोग समझ जाएंगे चीज़ों को, हम अंडरस्टैंड करेंगे, तभी हम परमात्मा से अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंच सकते हैं। दिस फिलॉसफी वाज गिवन बाय, अब ये फिलॉसफी कौन कौन दे रहा है, अलग अलग तरह के जो उपनिषद लिखने वाले उनके उस टाइम के बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मैसेज ऑफ लॉर्ड महावीर। अब जो महावीर थे, जो जैनिज़्म के भगवान बोला जाता है जिनको, उन्होंने क्या क्या मैसेजेस दिए हैं। अब महावीर को ही फाउंडर बोला जाता है जैनिज़्म का। तो ही लेफ्ट हिज पैलेस एंड मेडिटेट फॉर मैनी ईयर्स। अब वो एक शहज़ादा थे, एक प्रिंस थे, तो उन्होंने क्या किया था, युवराज थे, तो उन्होंने अपना महल छोड़ दिया था और उसके बाद वो चले गए थे मेडिटेशन करने के लिए। उनको सुप्रीम नॉलेज मिली थी अपने तपस्या के 13 साल के बाद में। ही वॉज एबल टू कंट्रोल एंड कंकर द इंद्रियाज। अब वो इस काबिल हो गए थे कि अपने सेंसेस ऑर्गन्स को वो एकदम से कंट्रोल कर पाते थे। दस ही वॉज कॉल्ड जीना, उसको क्या बोला गया, जीना बोला गया। एंड हिज डिसिप्लिन वर कॉल्ड जैन्स, उसको क्या बोला गया, जैन्स बोला गया। महावीर सेपरेट हिज रिलीजन। अब महावीर ने अपने रिलीजन को सेपरेट कैसे किया, फैलाया कैसे, लोगों तक पहुंचाया कैसे। तो महावीर ट्रैवल्ड वाइडली इन द कंट्री प्रीचिंग जैनिज्म फॉर 13 ईयर्स। अब महावीर पूरी कंट्री में घूम रहे थे और उन्होंने अपने रिलीजन को प्रोपोगेट किया। ही आल्सो रिसीव रॉयल सपोर्ट। अब इसमें उन्होंने शाही सपोर्ट भी हासिल करी। अब किंग जैसे बिम्बिसार मगध के थे, और या प्रद्योत अवंती के, उन्होंने उसकी हेल्प करी थी इस रिलीजन के फैलाने में। सम ऑफ हिज फेमस डिसिप्लिन वर, जैसे आनंद हो गया, सुरदेव हो गए, ये उसके क्या थे, बड़े इंपॉर्टेंट शागिर्द थे किसके, महावीर के। अब हम समझते हैं कि महावीर की प्रिंसिपल्स क्या थे, वो लोग वो क्या कहना चाहते थे, उनके सिद्धांत क्या क्या थे।
तो महावीर गेव 5 डॉक्ट्रिन्स, महावीर ने 5 मेनली प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसमें वो ये बोलते हैं कि दूसरों को कभी भी इंजर्ड नहीं करना, उनकी लाइफ किसी को मारना नहीं, कभी भी झूठ नहीं बोलना, कभी भी चोरी नहीं करनी, कभी भी किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करना और हमेशा चैरिटी करनी है। ओके, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करके मोक्ष पा सकते हैं। तो उसके बाद वो बात करते हैं दिस कुड बी अचीव थ्रू द, अब ये सब चीज़ें हमें अचीव कैसे करनी है हम लोग, अब ये हम क्योंकि जो सारी बातें हमें झूठ नहीं बोलना, हमें चोरी नहीं करनी है, इन सब ये भी चीज़ें आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है। तो इसको उन्होंने फॉलो करने के लिए कुछ तरीके बताए थे कि तुम लोग कैसे कर सकते हो फॉलो, कैसे करना है, क्या करना है, हमें सिर्फ भरोसा करना है, राइट फेथ होना चाहिए हमारा, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी राइट होनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई करें, और जो हम काम करें वो भी हमारे अच्छे हों, तो हमें क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, हम ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों को कर पाएंगे। अब द जैन संघ एंड डिवीजन ऑफ जैनिज्म, अब फाइनली जैनिज्म को भी 2 हिस्सों में, अब जैन लॉर्ड महावीर की डेथ के बाद जैनिज्म भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब पवन नगर की बात है, महावीरा entered into a debate with Brahmins and was able to impress them। महावीर ब्राह्मण के साथ डिबेट करते हैं और उनको अपने लॉजिक के साथ समझाने में कामयाब हो जाते हैं। विद देयर हेल्प ही लेड द फाउंडेशन ऑफ जैन संघ। अब उन ब्राह्मण की हेल्प के साथ वो महावीर क्या कर लेते हैं, एक जैन संघ की एस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं। द मेंबर ऑफ जैन संघ वाज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। अब जैन संघ के मेंबर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, एक भिक्खूज, एक भिक्खुनीज, एक श्रविकी और श्रविकास। द फर्स्ट 2 वर्स ये एसेटिक्स थे एंड अदर वाज, उनको क्या हाउस होल्डर्स बोलते हैं। जो 2 पहले वाले थे इन लोगों ने अपने घर में, मतलब ये क्या करते थे, घर छोड़ दिया था इन्होंने, लेकिन दूसरे जो थे वो घर पे भी रह रहे थे, वो जैनिज़्म को भी फॉलो कर रहे थे। अब द ग्रेट, अब इसमें क्या होता है कि अब फाइनली इसको जैनिज़्म को 2 हिस्सों में फाइनली डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, साउथ इंडिया में। अब जब इसकी 2 डिविजनिंग की जाती हैं तो एक होते हैं ऑर्थोडॉक्स फॉलोवर्स थे जो महावीरा के, और वहीं पे दूसरे वो लोग थे जो हु होल्ड द, अब वो क्या कर रहे थे कि अब वो अपने आप को नेक्ड को कंप्लीट नेक्ड रख रहे थे, जिनको क्या बोलते हैं दिगंबर्स। वो जो क्या करते थे, अपने तन बदन पे कोई भी कपड़ा नहीं पहनते थे, उनको क्या बोलते थे, दिगंबर्स बोलते थे। और दूसरी सेक्ट वो थी जो क्या करते थे कि कपड़े पहनते थे लेकिन सफ़ेद कपड़े पहनते थे, जो पार्श्वनाथ को फॉलो करते थे उनको क्या बोलते थे, श्वेतांबर्स। तो फाइनली जो महावीर ने रिलीजन बनाया था जैनिज्म, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक दिगंबर्स और एक श्वेतांबर। दिगंबर्स वो थे जो कपड़े नहीं पहनते थे, श्वेतांबर्स वो थे जो कपड़े पहनते थे मगर सफ़ेद कलर के, ठीक है। तो फाइनली अब ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। अभी हमारा फिनिश हो गया, हम इसके कुछ क्वेश्चंस को फाइनली बाद में डिस्कस करेंगे अपने मॉक टेस्ट की वीडियोस में।